इसकी 2 से 3 साल तक सजा है। बच्चों को अदालतों में पेश ना किया जाए, इनको सिर्फ जुर्माना किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम तकरीबन 2 माह बाद अपनी रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल की तैयारी में PhD लॉ के हवाले से कुछ रिसर्च आर्टिकल लिख रहा था, तो इस वजह से तकरीबन 2 माह से मैं अपनी वीडियो नहीं डाल सका, अपलोड नहीं कर सका। ताहम आज एक नए वलवले से, एक नए अज़म के साथ हम अपनी वर्ल्ड ऑफ लॉ, दुनिया कानून के बारे में एक नई वीडियो का आगाज कर रहे हैं। और ये हमारी सीरीज ट्रैफिक लॉज के बारे में है कि ट्रैफिक लॉज जो कम उम्र नौजवान, जो अंडर एज बच्चे और वो जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी, मोटरसाइकिल या दीगर कोई व्हीकल रोड पर चलाते हैं, सफर करते हैं, तो उनके लिए कानून में कौन सी प्रोविजंस मौजूद हैं। और इसी तरह पिछले दिनों एक बहुत ही दिलखराश वाकया, एक बहुत अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ लाहौर के इलाके में, जिसके नतीजे में एक पूरी फैमिली के 6 अफराद जान बहक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसकी वजह यही थी कि एक अंडर एज जिसके पास लाइसेंस नहीं था, एक ऐसा नौजवान जिसकी अभी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, वो गाड़ी चला रहा था। और जब गाड़ी तेज रफ्तार चलाते हुए हादसा हुआ तो ये नुकसान हुआ। उसके बाद जब मामला अदालतों में पहुंचा तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस CTO लाहौर, कैपिटल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया गया कि क्रैक डाउन करे। एक तो वो नौजवान जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है और वो मोटरसाइकिल भी चला रहे होते हैं रोड्स पर, और इसी तरह वो गाड़ियां भी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इस तरह ट्रैफिक पर ना सिर्फ वो अपनी जान पर खेलते हैं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। तो इस वाकये के बाद जब मामला अदालतों में पहुंचा तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जिसमें CTO लाहौर को, ट्रैफिक के सबसे बड़े अफीसर पुलिस को ये हुक्म दिया गया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी रोका जाए ड्राइविंग से, और इसी तरह अंडर एज चाइल्ड जो हैं, जो नौजवान हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको भी रोका जाए। तो इस सिलसिले में मैं चंद फिगर्स आपके सामने रखूंगा जो सिर्फ लाहौर के हवाले से हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब हम चारों सूबों की बात करेंगे, पूरे मुल्क की बात करेंगे, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा फिगर आता है ऐसे ड्राइवर्स का जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनको कानून ने अभी इजाजत नहीं दी गाड़ी चलाने की, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियां चला रहे हैं। तो जब एक रैश या कोई नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, उसके पास लाइसेंस होता है, तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और हैं। और इसी तरह जब एक अनलाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता, जब वो ड्राइविंग करता है रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और होते हैं। तो इस तरह जब क्रैक डाउन हुआ, लाहौर की पुलिस जब हरकत में आई, ट्रैफिक पुलिस, तो तकरीबन 16,000 के नजदीक ऐसे अफराद थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई 279 के तहत और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत। और न सिर्फ उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, बल्कि उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। और बाद में काफी मुश्किलात के बाद, काफी कानूनी लीगल पेचीदगियों के बाद और अदालतों से रजू करने के बाद उनके वो मामलात
खत्म हुए या अभी कुछ चल रहे हैं या उनकी गाड़ियां उनको वापस सुपुर्ददारियों पर मिली। तो इसी तरह तकरीबन इसी दौरान ही 7,300 के करीब ऐसे बच्चे थे जिनकी अभी 18 साल उम्र नहीं थी और वो मोटरसाइकिल या गाड़ियां चला रहे थे। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में एक और पिटीशन आई जिसमें यह कहा गया कि बच्चों को अदालतों में पेश ना किया जाए, इनको सिर्फ जुर्माना किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक सिर्फ 500 या 1,000 रुपये फाइन हो सकता है अंडर एज ड्राइवर को, उस पर FIR नहीं हो सकती। तो इस पर अदालत ने, ताकि उन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड न बने, ताकि अगर वो पढ़ रहे हैं मुस्तकबिल में उनके लिए कोई परेशानी ना हो, जब वो अपना हायर एजुकेशन करने के बाद, बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद जब वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज्ड जमाना है, IT का दौर है, अगर एक बार किसी पर FIR हो गई तो वो सिस्टम में मौजूद रहेगी, चाहे 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर उसको रिकॉर्ड उसका देखा जाएगा तो वो उसके खिलाफ FIR मौजूद होगी। तो इस पर हाई कोर्ट ने यह हुक्म किया कि ऐसे बच्चों को जो कम उम्र नौजवान गाड़ियां चला रहे थे या मोटरसाइकिल चला रहे थे अंडर एज, उनको अदालतों में पेश ना किया जाए और उनको SHO मौके पर जमानतनामा लेकर छोड़ दे। तो इस तरह आज की हमने इस वीडियो में इस वाक्य को डिस्कस करते हुए इस बात को भी देखना है कि इस पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस क्या कहता है, इस पर पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है और इस पर ट्रैफिक रूल्स क्या कहते हैं। पाकिस्तान की दफा 279 के तहत रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की FIR होती है, इसकी 2 से 3 साल तक सजा है और इसी तरह ट्रैफिक रूल जो हैं वो जुर्माने की सजा करते हैं और गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो हमने अपने मुल्क में, अपने इस मुआशरे में लोगों को उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को गाड़ियां नहीं देनी, बल्कि इसमें ये बात भी बड़ी अहम है कि अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को गाड़ी देगा तो ना सिर्फ उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि उनके वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हुई। अल्लाह हाफिज।